जिसने वुजू बनाया, और सिर्फ वुजू बनाया नहीं, फयुहसिनल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ऐसे बहुत से लोगों को देखा गया, वुजू तो बनाते हैं, जल्दी से आए, जमात खड़ी है, मस्जिद में आए, जमात खड़ी है, कितनी रकात निकल गई, एक रकात निकल गई, दो निकल गई, जल्दी से बैठे, मारा जल्दी से, छप 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 करा और अल्लाह। ऐसा वुजू नहीं, फयुहसिनल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से गया, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, ये पानी लिया, हाथ धुला, देखिए अच्छी तरीके से वुजू ये होता है। फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में, ये सब्बिक बैनल असाबिअ, उंगलियों के दरमियान खिलाल करना, ऐसे दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों में। फिर दूसरा पानी लिया, फिर इसी तरीके से, फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं उंगली, फिर तीसरी मर्तबा ऐसे। उसके बाद पानी लिया, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में खींचना, समझ रहे हैं? वस्तनशक वस्तनसरा, कुल्ला करना और नाक में पानी डालना, यह अफजल है। जिस हदीस के अंदर यह आया 3 बार कुल्ला करो और फिर 3 बार नाक में पानी डालो, वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन अमल किया जा सकता, वो भी जायज है, लेकिन अफजल यही है। अच्छी तरीके से वुजू बनाने में यह चीज शामिल है कि चुल्लू पानी लिया, आधा पानी मुंह में लिया और आधा नाक में। अब शुरू में तो अभी ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आधा लोगे कभी पूरा चला जाएगा, कभी आधा लोगे तो आधे से ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा नाक के लिए, कभी थोड़ा सा मुंह में जाएगा, नाक में ज्यादा चला जाएगा। प्रैक्टिस करो पहले, जरूरी नहीं कि नमाज वुजू बनाना हो तभी प्रैक्टिस करो, ऐसी प्रैक्टिस करो, पानी लो, कोशिश करो। तो आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में खींचिए और फिर उंगली से ये नाक, फिर और ये उंगली नाक में डाली ऐसे, फिर ये अंगूठा है ना, ये नाक दबाई ऐसे, झाड़िए। अब झाड़ के नहीं बताएंगे, ठंड का मौसम चल रहा है, वरना असली घी यही दिखाई देगा। ये जो है पकड़े अंगूठा और झाड़िए कस के, और फिर ये दबाइए। पूरा वुजू का तरीका ज़ादुल माद में पढ़ लीजिए, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने लिखा। फिर ये इस उंगली से इसको दबाइए, फिर झाड़िए, फिर दोनों उंगली से दबा के ऐसे फेंकिए, फिर हाथ धुल लीजिए। वस्तनशक वस्तनसर, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में, फिर कुल्ला कीजिए, फिर नाक झाड़िए, कि तीन ही बार करना है। अब जब आधा पानी मुंह में लेंगे और आधा पानी नाक में, तो कुल्ला और नाक में ये हो गया अमल। उसके बाद आपको 3 मर्तबा अपना चेहरा धुलना है, फिर कोहनी तक 3 मर्तबा हाथ धुलना है, फिर आपको सर का मसा करना है। टोपी ओपी लगाए हो तो हटा दीजिएगा, और ऐसे मसा करना, दोनों हाथों पे पानी लेके ये पूरा जहां तकिया लगाते हैं सर, यहां तक ले जाइए, ये और फिर इसी को यहां तक लाइए। बाल बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाने दीजिए, थोड़ी देर के लिए हिजड़ों की एक्टिंग से निजात पा लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मांग न खराब हो जाए, मांग खराब होने दो, ये ऐसे करिए, ये और फिर इसको वापस लाइए, और फिर इन्हीं दोनों उंगलियों को कान में डाल लीजिए अंदर तक, और ऐसे घुमाइए अंदर ही अंदर, ये ऐसे घुमाइए, और उसके बाद में दोनों अंगूठे जो ये इसको लेके कान का ऐसे ये, और फिर 3 मर्तबा आप पैर धुल लीजिए। मेरे भाइयों, ये हुआ अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अब ऐसे करके भागे अल्लाह अकबर, ये वुजू तो है, लेकिन अच्छी तरीके से वुजू नहीं। और अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का जो रास्ता बताया, उसको अच्छे तरीके से वुजू के साथ मशरूत
कर दिया, फयुहसिनल वुजू, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद तुम क़ाल, उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ पढ़ ली, बस इतनी सी दुआ। तिरमिजी वगैरह में है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, उसको हसन का दर्जा दिया गया है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी दुआ, अगर कोई इतनी दुआ पढ़ ले तो यही काफी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस हो गई। अच्छी तरीके से वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नत तमानिया, ऐसे शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे ऐसे शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं। यह है जन्नत में जाने का रास्ता। पैसे खर्च कर करके, नेट पैक ले लेकर, दुनिया भर कि खुराफातों में पैसा खर्च करके जहन्नम तो खरीद रहे हो, जन्नत फ्री में मिल रही है तो कोई लेने वाला। यह है जन्नत में जाने का रास्ता, और एक दरवाजा नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत में जाने का एक और रास्ता देखिए। अब लोग इसी दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि उस मकाम में फिर पहुंच जाएं जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को निकाला गया। एक और रास्ता देखिए, बुखारी की रिवायत, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज जब आए और मुअज़्ज़िन जब ये जुमला अदा करे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी मुअज़्ज़िन का जवाब दो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज़्ज़िन के इन कलमात को दोहराया, थुम्मा क़ाल, और फिर अजान के इन कलमात को दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अजान के कलमात दोहराए, अजान सुनी, अजान के कलमात दोहराए, और उसके बाद में ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने अजान के बाद ये दुआ पढ़ ली, कलमात दोहराने के बाद ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो कयामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, हुल्लत लहू शिफाती यौमल क़यामा, तो कयामत के दिन मेरी शिफात उसके लिए हलाल कर दी जाएगी। अल्लाह मुझे इजाजत देगा, आए मोहम्मद इस बंदे के लिए सिफारिश कर सकते हो, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, और ऐसे शख्स की सिफारिश करके उसको जहन्नम के दरवाजे से लाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। कितना पैसा खर्च हो रहा है? बस इतना कि आपको अजान के वक्त होटल में चाय नहीं पीना है, कैरम बोर्ड नहीं खेलना है, मैच नहीं खेलना है, घड़ी या मोबाइल में होने वाली घड़ी मौजूद, उस पर नजर डालो,
2 मिनट अजान होने से पहले जल्दी से वुजू बना के फारिग हो जाओ, और अब जब अजान होने लगे तो उसके कलमात दोहराओ और ये दुआ पढ़ो। मेरे भाइयों, उस शख्स के लिए अल्लाह के नबी कहते हैं कयामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, वो मेरी सिफारिश का मुस्तहिक होगा, मेरी शिफात का मुस्तहिक होगा। जन्नत में जाने का रास्ता है। कितनी मेहनत आपने की, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। जन्नत में जाना चाहते हो कि हम वक्त भी ना दें? आइए जन्नत में जाने का एक और रास्ता आपको बता रहा हूं। याद करना पड़ेगा, कठमुल्लाओं से बचना पड़ेगा, खुद याद करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबा लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी, हर फर्ज नमाज के बाद, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, आयतल कुर्सी लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, इस आदमी को जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। यह आदमी जन्नत में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जिंदा है, यानी मौत रुकावट बनी हुई है, यहां मरा वहां जन्नत में दाखिल, यानी जन्नत में जाने का ये रास्ता है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं तो उसको हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना वजीफा बना लेना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है और उसको अपना मामूल बना लेता है तो यह शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज नहीं रोक रही है। अब आयतल कुर्सी किसी को खड़ा करके पूछूं कि याद है तो अभी पता चल जाएगा कि मौलाना जर्जीस की 25 साल की तकरीरों का क्या असर पड़ा है। अब किसी को खड़ा करूंगा तो कहेगा मैं ही मिला था, आपकी नजर मेरी ऊपर गई थी, हम ही मिले थे सबके सामने रुस्वा और जलील करने के लिए। किसी को खड़ा नहीं किया जा रहा है, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन याद करो, अगर जिसको याद ना हो आयतल कुर्सी, ये इतना बड़ा खजाना है। हर फर्ज नमाज के बाद अगर कोई आयतल कुर्सी को अपना मामूल बना ले तो ये जन्नत में जाएगा। एक चीज और बताने जा रहा हूं, हालांकि वो हमें भी याद नहीं है, सच्चाई को कबूल कर लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई याद कर सकता है, आप में, हम में, उलमा में, तलबा में, बहुत बहुत बड़ा जन्नत का रास्ता। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्नह। अल्लाह के 99 नाम है, और पूरे नाम जब आप कुरान शरीफ खोलेंगे तो पहले वही अल्लाह के 99 नामों की लिस्ट होती है। लिस्ट अल्लाह के कितने नाम हैं? 99। इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन इस्मन, नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह के 99 नाम हैं, 99। अब 99 कितने होते हैं वो भी बता दिया, मिअतन इल्ला वाहिदा, 100 में एक कम। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मिअतन इल्ला वाहिद, 100 में एक कम, 99। अल्लाह के 99 नाम हैं, एक कम 100। मन अहसाहा दखलल जन्नह, जिसने इन नामों को याद कर लिया, जिसने इन नामों को शुमार कर लिया और जो इन नामों का विर्द करता है, जो इन नामों को लेता है, जो इन नामों को गिनता है, अल्लाह के 99 नाम रोजाना लेता है,
दखलल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जन्नत में जाने वाले ये आमाल हैं जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं आमाल। कितने लोगों को ये नाम याद हैं? बहुत माजरत के साथ और माफी के साथ कि 99 नामों की गिनती हमें भी याद है, लेकिन अगर याद कर लिया जाए तो कितना बड़ा अमल है जन्नत में ले जाना। मेरे भाइयों, हमें और आपको सबको इन नामों को याद करना चाहिए, खुद मुझे भी। दिल चाहता है कि आपको जन्नत में जाने का एक और रास्ता दिखाऊं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साबर अलसनतई आशरत रकातन फिल यौमी वल लैलती दखलल जन्ना। जिसने रात और दिन में दोनों को मिलाकर, फिल यौमी वल लैलती, रातों दिन दोनों मिलाकर यानी 24 घंटे में ये 12 रकातें पढ़ने पर मुदावमत बरती, इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई। इन रकातों को वो कभी नहीं छोड़ता है, इन पर वो मुदावमत बरतता है, इनकी हिफाजत करता है, और ये 12 रकातें वो डेली अदा करता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। वो 12 रकातें कब पढ़नी चाहिए? रातों दिन में कब? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरबाउन क़ब्ल ज़ुहर। ज़ुहर की नमाज पढ़ते हो? ज़ुहर फर्ज नमाज पढ़ी जाती है जो इमाम पढ़ाता है, उस इमाम के फर्ज नमाज पढ़ाने से पहले 4 रकात। 12 की गिनती पूरी करिए। ज़ुहर की नमाज जब इमाम पढ़ाता है तो इमाम साहब के नमाज पढ़ाने से पहले, क़ब्ल ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात, व रकातैन बाद ज़ुहर, और 2 रकात उसके बाद, ज़ुहर की नमाज के बाद, यानी इमाम के सलाम फेरने के बाद। कितनी हो गई? 6। अरबाउन क़ब्ल ज़ुहर, ज़ुहर की फर्ज नमाज से पहले 4 रकात, और फर्ज नमाज के बाद 2 रकात, 6। व रकातैन बादल मगरिब, मगरिब की नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद 2 रकात। गिनती तो इतनी तो याद होगी। कितनी हो गई? 8। 4 ज़ुहर से पहले, 2 ज़ुहर के बाद, 6, 2 मगरिब के बाद, कितनी हुई? 8। व रकातैन बादल ईशा, और 2 रकातें ईशा की नमाज के बाद। 8 और 2 10। व रकातैनी क़ब्ल अल फजर, और 2 रकातें फजर की फर्ज नमाज से पहले। मन साबर अलसनतई अशरत रकातन, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, जिसने इन पर मुदावमत बरती, जिसने इन 12 रकातों को दिन और रात में बराबर अदा किया, दखलल जन्ना, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यहां तो जुमा पढ़ के लोग भागते हैं एकदम जूते चप्पल, इमाम साहब ने सलाम फेरा, जुमे की नमाज पढ़ के हम मस्जिद में नहीं रुकते, भागते। मौलाना साहब हम इन रकातों की हिफाजत फरमाएंगे। मेरे भाइयों, सुनन नसई की इस रिवायत पर जरा नजर डालो, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक और रिवायत में आता है, जिसने इन 12 रकातों को बराबर पढ़ा और इसकी मुदावमत बरती, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल, एक घर, एक मकान उसके लिए बनाता है, तैयार करता है, करेगा। ये है जन्नत में जाने का रास्ता।